नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। देश की राजनीति में वक्फ बिल को लेकर सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। एक तरफ वक्फ बिल के समर्थन में दलील दी जा रही है तो दूसरी तरफ बिल की आलोचना की जा रही है। वहीं अब वक्फ की जमीन को लेकर दस्तावेज भी खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच दस्तावेजों के आधार पर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां 500 करोड़ की जमीन किसने बेची और कैसे बेची, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर बड़ा खुलासा। मांगे दस्तावेज, सामने आया भ्रष्टाचार। 500 करोड़ की जमीन, कौन है सौदेबाज? बिकी जमीन, बोर्ड क्यों रहा अनजान? वक्फ की जमीन, सौदेबाज कौन? वक्फ का मतलब अल्लाह की राह में दान देना और सामाजिक भलाई के लिए ये दान किया जाता है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने वक्फ प्रॉपर्टी की यही परिभाषा बताई है और इसके साथ ही उन्होंने वो बड़ा खुलासा किया है जिस पर अब प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासन तक सभी हैरान हैं। और ये खुलासा तब हुआ जब बोर्ड की ओर से सभी जिलों में वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी मंगवाई गई। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में भू माफियाओं का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहाँ माफिया कारोबारियों ने मिलकर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर वक्फ बोर्ड की ही करोड़ों की जमीन बेच दी। ये सभी जमीनें अल्लाह को दान दी गई थीं, लेकिन बोर्ड की जानकारी के बगैर बेच दी गई। ये सभी जमीनें बगैर वक्फ बोर्ड की जानकारी में बेची गई हैं। अब वक्फ बोर्ड इसकी रजिस्ट्री को निरस्त कराने की तैयारी में जुटा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुताबिक माफिया कारोबारियों की ओर से जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में वक्फ जमीन की सौदेबाजी की गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब बोर्ड द्वारा सभी जिलों से प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई। दस्तावेजों के आधार पर बोर्ड की जमीन के रिकॉर्ड खंगाले गए। इसमें पता चला कि कुछ प्रॉपर्टी को 30 से 40 साल पहले तो कुछ को हाल ही में बेच दिया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने जो मस्जिदें हैं उनसे जानकारी मांगी थी कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी उनकी जानकारी में है, और इसके बाद एक बड़े घोटाले का दावा वक्फ बोर्ड ने किया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि करीब 500 करोड़ की संपत्तियां फर्जी तरीके से दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी दान की हुई प्रॉपर्टी होती है और इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ ये मामला है और कैसे ये सामने आया? क्योंकि नया वक्फ बिल आ रहा है और नया वक्फ बिल आने के कारण जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की एक बैठक हुई। उसमें तय किया गया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको चिन्हित करके उसको ऑनलाइन किया जाए। जब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त मुतल्लिक को पत्र जारी किया, पत्र जारी करने के माध्यम से कुछ प्रॉपर्टी की हमें जानकारी नहीं मिल पाई और चूँकि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में थी, जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वास्तविकता पता चला कि वो प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। तो ये बेसिकली जो वक्फ होता है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, वो मुस्लिम समुदाय सामाजिक कार्यों के लिए दान करता है, तो उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? वक्फ माने दान, अल्लाह की राह में दान, समाज के उत्थान के लिए। तो वक्फ बोर्ड समाज के उत्थान के लिए कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया था। वक्फ बोर्ड आज तक भी अपना जो भी उद्देश्य था वो पूर्ति नहीं कर पाया। ना आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर पाया है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य, ना विधवा विधुर महिलाओं के कोई भी वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई है। उसके कारण ये तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर सलीम राज जो कह रहे थे कि अभी सारे जिलों की जानकारी नहीं आई है और सारे जिलों की जब जानकारी आ जाएगी तब ये पता चलेगा कि ये गड़बड़ियां कहाँ हुई है, कितने की हुई है। बहरहाल कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया गया है और रजिस्ट्री शून्य करने की मांग की गई है। अब फैसला प्रशासन को लेना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता,
जी मीडिया। और अब आपको इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। इन संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसमें से करीबन 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बिकी है। उसकी रजिस्ट्री भी हुई है। अब बोर्ड की तरफ से सभी संबंधित रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है कि ये सारी वक्फ प्रॉपर्टी थी, इसकी रजिस्ट्री भी नहीं की जा सकती। पूरी तरह से फर्जी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी की सौदेबाजी की गई है। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में वक्फ की कहां कितनी संपत्तियां हैं। शहर में 3,500 करोड़ की संपत्ति है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें 1,500 करोड़ की यहां पर संपत्ति है। बिलासपुर में 277 एकड़ जमीन, वहीं दुर्ग में 24 एकड़ जमीन, अंबिकापुर में 4 एकड़ जमीन। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की अलग अलग 2006 संपत्तियां हैं। वक्फ का कहना है कि 90% संपत्ति पर उनका कब्जा है। इसमें रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली, धमतरी और दुर्ग शामिल हैं। तो ये तमाम जिले जहां पर जो संबंधित संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की वो पाई गई हैं। तो ये एक तरफ ये मामला है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि उनके कार्यकाल में वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं बेची गई है। मामले की अभी जांच चल रही है। डॉक्टर सलीम राज इसके काफ़ी तथ्य निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इसका राजनीतिक जवाब देती है या कांग्रेस कहती है कि भाजपा के समय हुआ है, तो कांग्रेस के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है, ये अजीब बात है। तो अभी देखिए पूरा मामला क्या है। उसके पहले ही अगर कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देती है तो इसका मतलब है कांग्रेस का दामन भी। कांग्रेस सरकार के समय वक्फ बोर्ड की एक इंच भी जमीन नहीं बेची गई है। कांग्रेस सरकार के 5 साल में निश्चित तौर पर ऐसा गड़बड़ हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो वक्फ बोर्ड है अपना मूल काम तो कर नहीं रहा है। उनके अध्यक्ष कभी मौलानाओं की तकरीर की जांच करने की बात करते हैं, तो कभी जुमे की नमाज की मियाद को बढ़ाने की बात करते हैं। एक तरफ ये बयानबाजी है तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। किसने बेची वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की जमीन? ये सबसे बड़ा सवाल है। वक्फ बोर्ड की जमीन की रजिस्ट्री आखिर कैसे हो गई? 500 करोड़ की बिकी जमीन, बोर्ड क्यों रहा अनजान? जमीन में भ्रष्टाचार, कार्यकाल पर क्यों उठे सवाल? मामले में जारी सियासत, खुलासा आखिर कब तक? तो ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अभी कई तरह के संशय बरकरार हैं, जिसका जवाब ढूंढना है। राजेश निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने का आरोप लगा है और अब दोनों ओर से राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हैं, लेकिन ये पूरा मामला क्या है? किस तरह से जमीन बेची गई, कितनी जमीन बेची गई, समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज, और डॉक्टर सलीम राज ने एक बड़ा खुलासा किया है। और ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब वक्फ बोर्ड की ओर से एक आदेश निकाला गया था, जिसके तहत तमाम जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उसकी कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई थी। और जब तमाम मुतवल्लियों के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा या मदरसों के द्वारा जब ये जानकारी साझा की गई, तो कई जगहों पे ये पाया गया कि करोड़ों की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो रजिस्ट्री करा दी गई है। बड़े जो कारोबारी हैं उनके माध्यम से उन जमीनों को बेचा गया है। इसका खुलासा खुद जी मीडिया के सामने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने किया है। और देखिए, ये खुलासा होने के बाद अब चूंकि जम के सियासत हो रही है, सियासत इस बात की हो रही है कि कांग्रेस एक ओर जहां ये कह रही है कि ये कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 1 इंच भी जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बेची गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शासनकाल में बड़े पैमाने पे वक्फ की जमीनों को बेचा गया है, बड़े कारोबारियों के द्वारा ये बेचा गया है, और इस मामले की जांच की भी बात की जा रही है। और देखिए, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको पत्र लिख दिया गया है, और पत्र के माध्यम से जांच के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीन एक बड़े पैमाने पे, चूंकि 500 करोड़ की जमीन निकल के सामने आ रही है, जिसे बेचने का एक बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। और देखिए, ये माना जा रहा है कि इस पूरे के पूरे इस
कारोबार में या इस भ्रष्टाचार में जिसने वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा है उसमें कई बड़े नाम निकल के सामने आ सकते हैं। हालांकि देखिए, जब ये जांच आगे बढ़ेगा उस जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकता है कि कौन कौन से बड़े कारोबारी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और चूंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड लगातार कांग्रेस सरकार के ऊपर हमला बोल रही है कि कांग्रेस सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा गया है, यानी ये स्पष्ट माना जा सकता है कि पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि यह भी आदेश जारी किया गया है कि जिसने भी वक्फ बोर्ड की एक तो ये कि अभी प्रदेश सरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें यह भी स्पष्ट है कि 30 से 40 साल पहले भी वक्फ बोर्ड की जमीन बेची गई है। तो 30 से 40 साल पहले का अगर मैं आकलन बिठाती हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का तो मुझे लगता है गठन भी तब नहीं हुआ था, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की, मैं अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करूं तो उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की भी हम बात करें, मुझे लगता है कि 2003 से वो अगर कार्यकाल समाप्त हुआ है 2003 में, तब भी दिग्विजय सिंह की सरकार के पहले भी जो सरकार थी, जांच उस दौरान की भी होनी चाहिए और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की भी होनी चाहिए। उसके बाद तो छत्तीसगढ़ का गठन हो ही गया था और उसके बाद जो भी सरकारें आई उस कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर हम जमीन की रजिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत आसान होता है किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, किसने बेची है, यह पता लगाना है। अब समस्या कहां जा रही है? देखिए, समस्या इस वक्त ये जा रही है कि वो जो तमाम जो रजिस्ट्रियां हुई है उन रजिस्ट्रियों की जानकारी अब जुटाई जाएगी। चूंकि सीधे तौर पे डॉक्टर सलीम राज ने यह भी बात कही है कि बहुत से जिलों से जानकारी आई है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है। तो यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, उससे 500 करोड़ से और भी ज्यादा की संपत्ति बेची जा सकती है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो बात निकल के आ रही है कि जो रजिस्ट्री हुई है उसको सीधे तौर पर शून्य किया जाए, यानी शून्य होगा, यानी उस दौरान यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके नाम पे ये रजिस्ट्री हुई है। और जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री हुई है उनसे जब पूछताछ की जाएगी तब एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि किसके माफिक ये जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है, कौन कौन से बड़े भूमाफिया या कौन कौन से बड़े कारोबारी इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। लेकिन देखिए, जो 20 से 30 साल पहले की जो बात निकल के आ रही है, चूंकि उस टाइम विभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में भी अगर इसकी जांच की जाएगी तो हो सकता है इस मामले में भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की जांच, मुझे लगता है अगर जांच बैठेगी तो अविभाजित मध्य प्रदेश का मुद्दा उठेगा, क्योंकि अगर 30 से 40 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसी भी एक दल को आरोपी ठहरा देने से बेहतर यह है राजेश कि दोनों दल मिलकर इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। 500 करोड़ का आकलन तो अभी हमने बिठाया है, उससे ज्यादा आप भी अनुमान लगा रहे हैं कि इससे ज्यादा का भी जो जमीन है वो बेची जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए ये जो आकलन है ये अभी फिलहाल जो 500 करोड़ का आ रहा है वो अभी कुछ ही जिलों के हैं। अगर बाकी जिलों की भी अगर जानकारी आएगी तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये एक ऐसा मसला है, ये सीधे तौर पे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला है और कोई कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच सकता है। क्योंकि अगर इसकी जांच दोनों दल अगर स्वफुर्त सामने आए और सामने आने के बाद इसका सहयोग करे कि जांच हो इस पे, क्योंकि अगर जांच होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक बड़ा खुलासा हो सकता है और जो भी व्यक्ति इस पूरे के पूरे स्कैम में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वक्फ की जमीन जो दान में दी गई जमीन है वो सीधे तौर पे वक्फ के पास रहती है, यानी अल्लाह के पास रहती है। ये अल्लाह के नाम पे वो जमीन जो है वो दान की जाती है। और ऐसे में जो जमीन है उनका यदि बंटरबांट होता है, अगर उनको कुछ लोग अगर मिलके भूमाफिया या बड़े कारोबारी मिलके वक्फ बोर्ड की जमीन बेच रहे हैं तो सीधे तौर पे ये माना जा सकता है कि खुदा के साथ कहीं ना कहीं ये छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखना होगा अब जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका।